तो हुआ कि अभी तो अयोध्या हारने के बाद पूरे विश्व में थू-थू हुई, अब मिल्कीपुर में उससे भी बुरी हार होने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है निर्वाचन आयोग को जो है कठपुतली बना लिया है। मजबा और कटहरी की सीट पर दावेदारी कर रहे थे कि हमें मिलनी चाहिए गठबंधन के तहत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने अंगूठा दिखा दिया। मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है, जितनी गोदी मीडिया है, करहल को जैसे लग रहा है कि महाभारत का वहाँ समर चल रहा, युद्ध चल रहा है। और नेताजी ही काफी है कि लोग पूरा देश का व्यक्ति कहता है नेताजी का मतलब मुलायम सिंह यादव। मंडल के विरोध में कमंडल लेकर राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया, और आज संजय निषाद को देखिए गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। क्या लगता है कि समाजवादी का पीडीए फॉर्मूला कामयाब हो पाएगा? जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जा रही है इंडिया गठबंधन? बीजेपी के मुद्दे गिनाने क्या? हाँ। बीजेपी सरकार में मुद्दों की कमी है। बीजेपी के पास अगर मुद्दा रहता तो बहराइच में दंगा कराते। 20 और 80 यानी 20 मुसलमान 80 हिंदू, और जोगी बाबा बार बार कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें काफ़ी अपने आप में रोमांचक हो गई है। इन सीटों पे जो मुकाबला है वो बराबर का तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ यानी कि इंडिया गठबंधन पूरा एक साथ मैदान में है, यानी कि एनडीए की हालत बिगड़ने वाली है। लोगों से जान लेते हैं कैसे देख रहे हैं सर। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक बार फिर से मैदान में उतरने का वादा किया है, एक लक्ष्य है उनका कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, उसके भ्रष्टाचार को रोकना है, अपना सिंबल पे उतार रही है समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस भी उसका पूरा सपोर्ट कर रही है। कैसे देख रहे हैं ये मुकाबले को? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो रहा है, पहली बात तो ये ना तो सरकार बनाने के लिए है ना तो बिगाड़ने के लिए है, लेकिन ये लिटमस टेस्ट है 2027 का। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बूथ मैनेजमेंट, सेक्टर मैनेजमेंट को चुस्त दुरुस्त करके जो है मजबूती से उसी तरह अपने पीडीए फार्मूला के तहत चुनाव लड़ रही है, जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 80 में 80 का, 80 में 79 का दावा करती थी, और समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला, अखिलेश यादव की राजनीतिक दूरदर्शिता ने भारतीय जनता पार्टी को जो है कि पटखनी देने का, धूल चटाने का काम किया। उसी तरह जो ये उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, आप देखी होगी कि वहाँ बहुत बड़ा पानीपत तराइन का युद्ध जोगी जी बनाने वाले थे, लेकिन जब इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई तो हुआ कि अभी तो अयोध्या हारने के बाद पूरे विश्व में थू-थू हुई, अब मिल्कीपुर में उससे भी बुरी हार होने जा रही है। तो ये किसी न किसी रूप में, अब देखिए, निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष कहा जाए, पहले था, साल भर पहले जो है कि निष्पक्षता पर मतलब टिप्पणी नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब से निर्वाचन आयोग का जब गठन हुआ, पहले क्या होता था कि उसमें जो है प्रधानमंत्री, सीजीआई और प्रतिपक्ष के नेता होते थे, लेकिन अब सीजीआई को हटा करके वहां पर सत्ताधारी दल का मंत्री जो है तीसरा सदस्य होगा, तो 2-1 से तो बहुमत हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है निर्वाचन आयोग को जो है कठपुतली बना लिया है, अपने अंगुली पर जैसे चाहेगी वैसे नचाएगी। मिल्कीपुर में बुरी हार देख करके जोगी जी जो है कि चुनाव को टालने का जो है कि षड्यंत्र तरह तरह से किए, जबकि निर्वाचन आयोग चाहा होता है। भाई एक दिन बाद जो है कि गोरख पासवान ने जब रीट याचिका को वापस ले लिया, तो अभी तो चुनाव की डेट न घोषित हुई थी, नामांकन की प्रक्रिया तो घोषित नहीं हुई थी, चुनाव कराना चाहिए। और आप देखिएगा समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला उसी तरह से जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी को जो है धूल चटाने में सफल हुआ, उसी तरह से जो है कि उपचुनाव में भी जो है कि हम पूर्ण इसका बहुमत का लीजिए कि इसमें से अधिक हम सीटें जीतेंगे। अभी एक दावेदार हैं, आज मीटिंग बुलाए थे, वो हमारे ठग आप निषाद, जो कह रहे थे कि अब 27 की तैयारी है अब सत्ता की, और हम 27 में खेवनहार बनेंगे। खेवनहार का बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको दुत्कार दिया, घासा नहीं डाला, अब बिलबिला रहे हैं। मजबा और कटहरी की सीट पर दावेदारी कर रहे थे कि हमें मिलनी चाहिए गठबंधन के तहत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने अंगूठा दिखा दिया। अच्छा, करहल को क्या लेकर कहेंगे, कैसे देख रहे हैं करहल की? देखिए, करहल का जो उपचुनाव हो रहा है, एक तरफ तेज प्रताप यादव है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वह केवल भ्रमित करने के लिए, यादव समाज को बरगलाने के लिए और गैर यादवों जातियों में जो है गलत संदेश देने के लिए मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है। जितनी गोदी मीडिया है, करहल को जैसे लग रहा है कि महाभारत का वहाँ समर चल रहा, युद्ध चल रहा है, कि
एक तरफ बता दिया जा रहा है कि वो धर्मेंद्र यादव का साला या जीजा बता दिया जा रहा है। भाई हमारी तो बलिया में ससुराल है, तो बलिया के सारे लोग हमको जीजा कोई कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई जमाई कहता है। तो ये कोई थोड़ा होता है, ये राजनीति है। और देखिए आज पूरे देश में अगर पहचान है यादवों की तो मुलायम सिंह यादव के चलते देन है, लालू प्रसाद यादव के चलते देन है। कभी बलराम यादव एक नेता हुआ करते थे वही इटावा में, अशोक यादव एक नेता हुआ करते थे। लेकिन आज अगर लखनऊ वालों से पूछ लेंगे कि बलराम यादव नाम का कोई नेता है तो आजमगढ़ वाले बलराम यादव को तो बता देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री थे, नेताजी के प्रबल विरोधी थे। लेकिन उस बलराम यादव को कोई नहीं जानता है तो नेताजी, और नेताजी ही काफ़ी है कि लोग पूरा देश का व्यक्ति कहता है नेताजी का मतलब मुलायम सिंह यादव। तो जब यादव समाज की पहचान और पिछड़ों की पहचान जब मुलायम सिंह यादव से है, समाजवादी पार्टी से है, तो बताइए कि किसको पागल कुत्ता काटा है कि वह भारतीय जनता पार्टी का जो है अनुजेश यादव को वोट देने जाएगा। जी सब भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन जो 27% ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा था, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले मंडल के विरोध में कमंडल लेकर राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया। तो जो हमारे प्रतिनिधित्व का विरोधी है, जो हमारे जातिगत जनगणना का विरोधी है, जो हमारे नौकरी और सम्मान का दुश्मन है, जो हमारे पढ़ाई लिखाई के मार्ग में रोड़ा डालने का काम करता है, तो यादव अब वो यादव नहीं है आज से 50 साल पहले वाला। अब यादव इतना समझदार हो गया है ना कि वो सगा रिश्तेदार भी आ जाएगा तो सगा रिश्तेदार को वोट देने वाले नहीं है। अनुजेश यादव किस खेत की मूली है, उनको जो है यादव समाज जो है नहीं घास डालने वाला है। और आप देखिएगा कि अखिलेश यादव जी जो आम चुनाव विधानसभा का 2022 का हुआ था, जितने मतों से जीते थे, हम लोगों को अंदाजा है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला और विस्तारित हुआ है, मजबूत हुआ है। और तमाम गैर यादव जातियां जो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गई थी, झांसे में आ गई थी, आज वह सभी समाजवादी पार्टी के साथ है। और आज संजय निषाद को देखिए गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सत्ता लोलुपता ऐसी है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं ओबीसी के, एससी के, शिखंडी से भी गिरे हुए हैं। अरे हिजड़ों का स्वाभिमान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के में रहने वाले पिछड़ों का नहीं। तो ये पिछड़े जितने हैं ना, ये ढपोर संघ की केवल है। तो क्या लगता है कि समाजवादी का पीडीए फॉर्मूला कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल। आपसे मैं ये नहीं कह सकता कि 9 में 9 जीतेंगे, मैं गलत बयान नहीं। हमारी जमीनी जो सर्वे रिपोर्ट है, हम 7 सीट तो जीतने जा रहे हैं। 5 हमारी पहले थी, 1 हमारे साझीदार की थी और 4 हमारी थी। तो साझीदार चला गया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वह सीट भी समाजवादी पार्टी मीरापुर की जीतेगी। और जो 4 सीटें हम जीते थे वह भी जीतेंगे। फूलपुर में एक नया, और फूलपुर और मझवा, ये 2 सीटें नया समाजवादी पार्टी के पाले में आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी आज की डेट में 9 में 7 सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को चारों खानों चित्त करने जा रही है। देखिए ये उपचुनाव 27 का सफर तय करेगा। तो क्या लगता है, जैसे सर कह रहे हैं 7 सीटें जीत रही है इंडिया गठबंधन, कैसे कितना सही लगता है आपको? नहीं 9 जीतेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी 9 जीतेगी, 9 की तैयारी है हमारी। 9 जीतेंगे। हम लोगों ने जनता को अच्छा विकल्प दिया है। हमारे नेता ने जो है पूरा पीडीए का जो सिस्टम है उस सिस्टम से सारे टिकट दिए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। और जो सहयोगी हमारे हैं कांग्रेस, वो भी साथ में है पूरा उनका। जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जा रही है इंडिया गठबंधन? बीजेपी के मुद्दे गिनाने क्या? हाँ। बीजेपी सरकार मुद्दों की कमी है। अब लोग समझ गए उनका झूठ पाखंड जो भी है, सब लोग समझ गए हैं। अब ज्यादा सर कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के पास अगर मुद्दा रहता तो बहराइच में दंगा कराते। जो असली चरित्र रहा दंगाइयों का, ये दंगा कहते कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आए दिन दंगा होता था। अरे भाई, जब दंगाई ही आज सत्ता में है तो दंगा कहाँ से होगा? लेकिन 9 सीटों का जो उपचुनाव होने जा रहा है, इन सीटों पर इनकी हार हो रही थी। तो कभी अमित शाह कहे थे विधानसभा चुनाव से पहले 20 और 80, यानी 20 मुसलमान 80 हिंदू। और जोगी बाबा बार बार कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे। आप बताओ कि ओबीसी की हकमारी करोगे, ओबीसी के शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति रोकोगे, ओबीसी की नौकरियों का रास्ता रोकोगे, ओबीसी और एससी को जो है कि प्रोफेसर बनने में एनएफएस लगाओगे, और हमारी जो
मेरिट होती है, हायर मेरिट होने के बाद भी हमें कोटा तक सीमित रह करके हमारा प्रतिनिधित्व घटाने का काम करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट देगा? यह दंगा हुआ, अभी आपको शक है कि हिंदुओं ने दंगा कराया? आप दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे थे, जाओ भैया, आप जाओ ना, कोई रोक रहा है? मुसलमान मुहर्रम का जुलूस निकाले, ईद का निकाले, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे हो, और वो संदीप नाम का एक लफंगा है, संदीप आचार्य, अगर सामने मिल जाए ना तो अब उसको अब क्या बताया जाए कि पागल कुत्ता दौड़ा कर कटवा दिया जाएगा। वो कहता है कि भारत में जो देशद्रोही हैं सालों की माँ का डांट डांट डांट। यह गाना जब मस्जिद के सामने खड़ा करके बजाओगे तो यह मुसलमानों को बुरा तो कम लगेगा, हिंदुओं को बुरा ज्यादा लगेगा। तो ये कह रहे हैं ना कि किसी की माँ बहन करोगे आप? अपने देश चले जाए ना, क्यों यहाँ पे मुसलमान? किसका देश? जो हिंदुस्तान कहते में हैं कि मुसलमान बाहरी हैं तो पहले वो अपना डीएनए टेस्ट करा लें कि वह भारतीय हैं कि नहीं है। वो कहाँ, थाईलैंड से आए हैं कि वियतनाम से आए हैं कि यूरेशिया से आए हैं? पहले वो करा। सुरेश्वर सिंह विधायक है ना, क्षेत्रीय विधायक है ना, उन्होंने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। देखो भैया, सच कितनों छिपाना चाहोगे ना, वो जमीन के अंदर रहेगा ना। तो बिफोर एक फुटता था, अब तो यहाँ कुछ दूसरी भाषा में कहते तो इसी तरह फोट कर निकल जाता है। जब सुरेश्वर सिंह की माँ बहन किया गया वहीं दंगाई कर रहे थे, हिंदू दंगाई, हिंदू बवाली, हिंदू लफंगा, लुच्चा, चोर, दलाल, चंदाखोर, परजीवी। सुरेश्वर सिंह पर गोली चली, उनके बेटे पर गोली चली। उन्होंने कहा शीशा अगर खुला रहता तो सर में मेरे बेटे की गोली लगती। तब उन्होंने सच का सच और झूठ का पर्दाफाश कर दिया। और नौटे भारतीय जनता पार्टी वालों पर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है? कौन सा हिंदू खतरे में है? हम तो निषाद हैं, हिंदू हैं, ये यादव हैं, हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो मंडल कमीशन का विरोध क्यों, जातिगत जनगणना का विरोध क्यों? अरे करा लो ना भैया, काहे को आपकी जो है कि पिछवाड़े आग लग रही है। हम तो कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप ये बताइए कि हिंदू इनको असली तब समझते, 4 बीघा बाप की बपौती है, 4 भाई हैं तो 1-1 बीघा हमारा हिस्सा बनता है। अगर कोई भाई 1 बीघा की बजाय 2 बीघा लेगा तो लाठी डंडा चलेगा, बवाल होगा। तो यह हकमारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों की हितैषी नहीं होगी। हाँ, ये है कि संघ वाले जो है ना, मुसलमानों को जीजा और दामाद तो बड़ा आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब वोट लेने की बात आती है तब हिंदू मुसलमान कहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का किसी यादव निषाद का दामाद है? आप बताओ ना। वो कौन, शहनवाज हुसैन का किसी पिछड़े दलित का दामाद है का? वो अमीर खान हो, चाहे सुहेल खान हो, चाहे अरबाज खान हो, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे वो मोहसिन खान हो, तमाम, चाहे अजरुद्दीन हो, तमाम जो मुसलमान हो, चाहे सैफ अली खान हो, ये जो किसके दामाद हैं? किसी पीडिया के दामाद हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के दामाद हैं, कि संघियों के दामाद हैं? तो ये दामाद बनाना, जीजा बनाना तो बड़ा अच्छा लगता है, और उनके घर जाके बिरयानी खाने में कोई एतराज नहीं है। और वोट के लिए हिंदू मुसलमान। हाँ, आपने ये बात जो कही, मुझे मोदी जी की विदेश यात्रा याद आ गई कि वो इन दिनों दुबई में हैं और वहाँ शेख से, वहाँ की जो शेख हैं उनके साथ मिल रहे हैं, गले बैया कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस की तरफ से ये बयान भी आया कि बाहर जाते हैं, यहाँ पे तो सब हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को गोली मारो, इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं, और वहाँ जाकर गले बैया कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उसके उल्टा काम करती है। ये गए हैं अडानी का बिजनेस वहाँ बढ़ाने के लिए, वहाँ कल कारखाना अडानी खुलवाएंगे। पूरे देश में आप बताओ कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जो कि 150 बरस से यहाँ भारत को गुलाम बना करके रखी, और आज गुजराती ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह देश के सारे संसाधनों पर कब्जा जमाई है। और मोदी और शाह की जोड़ी जो है, पूरे जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं, संस्थान हैं, हमारे पीयूसी हैं, उस पर सारे पर कब्जा अडानी और अंबानी का हो रहा है। कुल मिलाकर के पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है गुजरात के चंद, और कुल कहिए कि 28 जो 29 भगोड़े हैं, लुटेरे हैं भारतीय बैंकों के, 28 गुजराती बनिया हैं। आप यहाँ पर ये जलकल व्यवस्था चल रही है, जाके आप पूछ लेना कि उसका ठेका किसके नाम है। आप जाकर के पूछिएगा कि वो काली वाली पाइप जो आ रही है वह किस कंपनी की है, किस प्रदेश की है। तो ये पूरा गुजराती मिल करके जो है, 2 गुजराती बनिया पूरे देश को कंगाल बना रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले, चाहे मध्य प्रदेश वाले जो भारतीय जनता पार्टी की जीत पर ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं,
उन्हें यह नहीं मालूम कि उनके पैरों की जमीन को खिसकाई जा रही है, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। तो ये भाजपा अब हिंदू मुसलमान कर ले, बहराइच में किए, ये जो चाहते थे नहीं ना हुआ। जनता समझदार हो गई है और जनता है कि सब कुछ जानती है। और सुरेश्वर सिंह ने तो सच्चाई को खोल ही दिया कि जो उसमें जुलूस में चल रहे थे उन्हीं में से अगर कोई गोली मारा सुरेश्वर सिंह की गाड़ी पर, तो जो मरा है राम गोपाल मिश्रा, ढेलवा नहीं दिखा रहे हैं कि मैया जी के ऊपर पत्थर, ईंटा पत्थर मारा गया तो हाथ मैया का टूट गया, इसलिए दंगा भड़क गया। लेकिन वो पत्थरा ईंटवा मारा गया, उसका वीडियो काहे नहीं मिला? आप बताओ ना यार। मतलब उपचुनाव के डर कुल मिला करके चुनावी हिंदू मुसलमान करने के लिए राम गोपाल मिश्रा छत पर बंदर की तरह कूद के जा रहा है और जा करके जो है देहरी को गिरा दे रहा है, केसरिया झंडा गाड़ रहा है। यहाँ तक तो वीडियो है, लेकिन वो मुसलमान पकड़ के घर में खींच के ले गए, वो वीडियो कहाँ चला गया भाई? जब वीडियो यहीं दंगाई बना रहे थे तो वो भी वीडियो दिखाना चाहिए था ना कि राम गोपाल को खींच के ले जा रहे हैं घर के अंदर। और झूठा एक ये, और वहाँ की तो पुलिस ने बयान दिया ना कि ये भाई देखो जिस तरह विभत्स रूप दिखाया जा रहा है कि उसका नाखून पेचकस से नोच लिया गया, तलवार से काटा गया, बिजली का साथ मारा गया। लेकिन पुलिस ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, 2 गोली लगी है। और मैं तो आज भी दावे के साथ कहता हूँ, राम गोपाल मिश्रा मुसलमान की गोली से नहीं, जिहादी दंगाई हिंदू उग्रवादियों, हिंदू जो दंगाई हैं उनकी गोली से मरा है। और राम गोपाल एक गरीब परिवार का लड़का था जो खाना वाना बनाकर मरनी करनी शादी ब्याह में परिवार का भरण पोषण करता था। अब भैया उसको इतना बरगला दिया कि तुम जाके मुसलमान के घर पर हरियर का झंडा उखाड़ोगे, केसरिया झंडा बांधोगे और तुम्हारा वीडियो जब वायरल होगा तुम योगी और मोदी की निगाह में आकर हीरो बन जाओगे। अब वो क्या जानता था, जैसे बकरा की बलि जब दे जाती है ना, खूब नहला धुला करके जो है माला फूल पहना करके अब मारा जाता है हाथ देकर और उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। राम गोपाल बेचारा गरीब परिवार का लड़का तो चला गया। आइए हिंदू दंगाइयों ने जो है कि उस लड़के को गोली मार करके सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते थे। और मुसलमानों पर इससे पहले अवैध आवास नहीं था, 23 जो आवाज पर रेड पेपर चिपकाया गया कि इस पर बुलडोजर चलेगा, इससे पहले अवैध नहीं था। PWD इतने दिन तक सोया था और जब दंगा हो गया तो मुसलमानों को टारगेट में लेना है। और 3 को जो हिंदुओं का घर आया था वो समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं। इसलिए यह केवल और वहाँ की पुलिस बताओ, वो गांजा पीने वाला गंजेड़िया, वो वीडियो वायरल हुआ है ना, गंजेड़िया क्या कर रहे हैं कि पुलिस ने कहा 2 घंटा में जो करना हो कर लो, हम लोग हाथ पर हाथ धर के खड़े रहेंगे। तो पुलिस ने जो आगजनी हुई बाद में 2-3 दिन घटना के बाद, यह पुलिस ने किया है। और जोगी जी अगर वास्तव में आप संत हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, योगी हो, मठाधीश हो, तो बाकी मठाधीश में तो अंतर हो जाएगा ना। मठाधीश तो कौन होता है? मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है। तो संत महात्मा जोगी अगर हो, संत का चाल और चरित्र हो, नैतिक बल हो, तो जो भी पुलिस वाले इस तरह का फरमान जारी करके आगजनी कराने का काम किए, उन्हें पहले तो अधिकारी हो सकता है, पुलिस वाला आम जो कांस्टेबल होगा, हो सकता है हमारा PDA वाला होगा, लेकिन जो इंस्पेक्टर होगा, जो SO रहा होगा, जो सर्किल ऑफिसर रहा होगा, CO पुलिस क्षेत्राधिकारी रहा होगा, वह निश्चित रूप से जोगी और ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का होगा। तो पहले उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, जो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह उपचुनाव है और इस उपचुनाव के मद्देनज़र रखते भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के दंगे भड़काए हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके वोट हासिल करना चाहती है। फिलहाल लोग जानकार हैं, लोग मुद्दों के पर वोट करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव वाला हाल इस उपचुनाव में ना हो, शायद इसी के चलते इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, फोरपीएम।